क्या आप डिप्रेशन से जूझ रहे हैं? तो रुक जाइए और इस गवाही को सुनिए। शायद ये खुद परमेश्वर आपसे बात कर रहे हों। अस्पताल में भर्ती होने की तारीख तय हो चुकी थी। मनोवैज्ञानिक ने फोन कर कहा कि क्लिनिक में सब कुछ तय हो गया है। उसकी पत्नी, जिसकी आंखें रो रो कर सूज चुकी थीं, बोली, प्यारे, घर पर ही रहो, मैं बस पास के बाजार जा रही हूं, जल्दी लौटूंगी। वो विश्वासी आदमी सोफे पर गिर पड़ा। अब वो जीना नहीं चाहता था। उसने खुद से ही हार मान ली थी। सोफा, जो ड्राइंग रूम के दरवाजे के सामने था, वहीं चुपचाप वो सो गया। पर जो हुआ वो कोई सपना नहीं था, वो कुछ और ही था। अचानक दरवाजा खुद ब खुद खुला और उसमें से एक सफेद कपड़े पहने हुए व्यक्ति अंदर आया। लंबी दाढ़ी, गहरा नजरिया। वो पास आया, हाथ बढ़ाया और कहा, शांति तेरे साथ हो, मैं यिर्मयाह हूं। मैंने भी मौत की कामना की थी, मैंने भी छिपकर रोया है, पर परमेश्वर ने मुझे थाम लिया और वो तुझे भी थामेगा। फिर एक महिला अंदर आई, चेहरा शांत, आंखों में मां जैसा स्नेह। उसने कहा, मैं हन्ना हूं। मैंने सालों तक रोकर प्रार्थना की थी, जब तक परमेश्वर ने मेरी पुकार नहीं सुनी, और वह तेरी भी सुनेगा। फिर तीसरा व्यक्ति आया, जवान था पर आंखों में गहरी बुद्धि। उसने कहा, मैं दानियेल हूं, मैं शेरों के बीच था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे सुरक्षित रखा। वह तेरे मन, आत्मा और दिल की भी रक्षा करेगा। चौथा आया, आवाज में ताकत, चाल में दृढ़ता। उसने कहा, मैं पौलुस हूं, मैंने कैद, पथराव और अपमान सहा है, लेकिन मैंने सीखा कि परमेश्वर की शक्ति कमजोरी में पूरी होती है। आज वही शक्ति तुझ में नया बल भर रही है। फिर कमरे में एक अलग प्रकार की रोशनी फैल गई और तब आखिर में वो आया, सफेद वस्त्रों में, चेहरा सूरज की तरह चमकता हुआ। वो उस विश्वास करने वाले आदमी के पास आया, सोफे के पास घुटनों पर बैठा, उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, मैं यीशु हूं, मैं तेरे लिए यहां नीचे आया हूं। मैं जानता हूं तू कैसा महसूस कर रहा है और मैं तुझे दोष नहीं देता। आज मैं तेरे मन की बेड़ियां तोड़ रहा हूं। मैं तेरी सूखी हड्डियों पर जीवन की घोषणा करता हूं। तू किसी क्लिनिक में नहीं जाएगा, तू जिएगा और मेरे लिए जिएगा। उसी पल एक हल्की सी हवा कमरे में बहने लगी। वो आदमी जागा, चेहरे पर आंसू थे, पर मन का बोझ चला गया था। वही सोफा जो हार की जगह था, अब चंगाई का वेदी बन गया था। यीशु उससे मिलने आए थे और वह कभी पहले जैसा नहीं रहा। अगर इस गवाही ने आपको छुआ है तो कमेंट कीजिए, परमेश्वर मुझे बीमारी से मुक्त करे, या परमेश्वर मेरी परीक्षा से मुझे बचा ले। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे किसी दोस्त से जरूर साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।